हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया कि हमारे यहाँ पे जो है आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी जो है कंप्लीट बेसिस पे डेली करवाई जाए। तो जिसे भी 2026 में अपनी एक गवर्नमेंट सीट चाहिए बीएड के लिए, तो अभी से जो है चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लासेस रात को 8 बजे आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम से को ज्वाइन कर, टेलीग्राम से पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट और एग्जाम का अपडेट प्लस जो क्लास का पीडीएफ है आपको जो है मिलते रहेगा। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देख के बताएंगे। दक्षिण भारत के दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया, बताइए। रामानंद ने, शंकराचार्य ने, विवेकानंद ने या कबीरदास जी ने। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया। ठीक है। तो देखिए क्लास स्टार्ट हो गई, तो जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। अब इसका उत्तर देंगे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रामानंद स्वामी ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो है रामानंद ने चलाया था। ठीक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, दूसरा नंबर 27 नंबर प्रश्न। ठीक है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर जो है पारित होते हैं, बताइए। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते जो है निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर पारित होते हैं। भारत की आकस्मिक निधि पर, भारत की संचित निधि पर, भारत की लोक लेखा निधि पर, या संबंधित राज्य की लेखा निधि पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि पर। ठीक है। उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन तथा भत्ते जो है भारित होते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, 28 है, 28 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब क्या होता है, बताइए। यदि 14 दिन के अंदर जो है विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब क्या होता है, बताइए। तब वह विधेयक क्या होता है, तब वह विधेयक जो है दोनों सदनों के द्वारा जो है पारित मान लिया जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाई जाती है तो वह जो है दोनों सदनों के द्वारा जो है पारित मान ली जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखें, आपका 29 है, 29वां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था, बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत, ठीक है, प्रथम राजकीय भाषा आयोग का जो गठन है कब हुआ था। 1950 ईस्वी में के एम मुंशी की अध्यक्षता में, 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में, 1960 ईस्वी में एम सी छागला की अध्यक्षता में, या 1965 ईस्वी में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा का आयोग का जो गठन है आपका हुआ था साथियों 1955 में बेजी खेर की अध्यक्षता में, याद रखिए। ठीक है। किसकी अध्यक्षता में, तो 1955 में बेजी खेर की अध्यक्षता में जो है अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का जो है गठन किया गया था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, आपके सामने है 30 नंबर। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे कौन, बताइए। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम है आपका बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 31। निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में से एक माना गया है, बताइए। यहाँ पे जो दिया गया 2006, 8, 9 और 10। तो आपका राइट आंसर होगा 2010 को। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। 2010 को जो है गर्म 3 वर्षों में सबसे
ज्यादा गर्म माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 32/32 नंबर। कैडमियम प्रदूषण किससे से संबंधित है, बताइए। कैडमियम जो प्रदूषण है किससे से संबंधित है? मीना माता रोग से, ब्लैक फुट रोग से, आ डिस्लेक्सिया से, या इटाई इटाई नामक रोग से, बताइए। कैडमियम प्रदूषण जो है किससे से संबंधित है? तो कैडमियम प्रदूषण का संबंध आपका इटाई इटाई नामक रोग से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया साथियों आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है सामने 33/33 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल स्नानागार है कहाँ पर पाया गया है? तो यह आपका पाया गया है साथियों आपका मोहनजोदड़ो में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर आप सभी को देखिए क्लासेस पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप लोग क्लासेस को शेयर करते हुए चलेंगे। और जो भी आपके भाई बंधु होंगे जो भी 2026 में बीएड करने की सोच रहे हैं और गवर्नमेंट करने कॉलेज से करने की सोच रहे हैं, तो उनको बताइए कि अपनी तैयारी को अभी से वो लोग शुरू कर दीजिए। ठीक है, और जो ये वाली क्लासेस है उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अगर देखिए, अगर आप सभी को नोट्स वीट चाहिए होगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, अगर नोट्स चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा मिलेगा आपको, पूरा बनाना पड़ेगा। अच्छे से नोट्स रहेगा, आईएमपी क्वेश्चंस रहेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, जो भी आपको रहेगा तो उसके बारे में हमें बता दीजिएगा। इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे, अगर बन गया तो उसको बताएंगे। अगर सब नोट चाहिए तो लेकिन थोड़ी सी इसमें मेहनत जाएगी। अगर आप सब बोलेंगे तो इसको बनाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया, बताइए। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? हेलीकॉप्टर का आविष्कार जो आपका ब्रिकवेट ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर। हेलीकॉप्टर के आविष्कारक का नाम है आपका ब्रिकवेट। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका सामने दिया गया है आपका 35/33 नंबर। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर कैसे हैं, बताइए। आज के जो अधिकांश कंप्यूटर उपलब्ध हैं किस पीढ़ी के हैं? तीसरी पीढ़ी के हैं, चौथी पीढ़ी के हैं, पांचवी पीढ़ी के, या छठी पीढ़ी के? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सभी के सभी जो है चौथी पीढ़ी के हैं। ठीक है, अधिकांश कंप्यूटर जो हैं आज जो मौजूद हैं चौथी पीढ़ी के हैं। ठीक है, फोर्थ जनरेशन के हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे 36/36 में। सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? ठीक है, चलिए बताइए। सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। सबसे घना आबाद सार्क देश जो है आपका बांग्लादेश हो जाएगा। क्लियर, चलिए। 37 है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने जो है अकबर की संप्रभुता की अ, अकबर की संप्रभुता को जो है स्वीकार नहीं किया था, बताइए। निम्नलिखित में से किन राज्यों ने जो है, किस एक ने, ठीक है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने जो है अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो मेवाड़ राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मेवाड़ राज्य ने जो है अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था। 38/38 मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, बताइए। मराठों एवं अफगानों को जो है मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो उसका नाम था साथियों आपका जहांगीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक आपका जहांगीर था। चलिए, 39/39वां प्रश्न सामने दिया गया, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है, बताइए। पिछड़े वर्ग से, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, या इनमें से कोई नहीं? लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र जो है किससे संबंधित नहीं है ना, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पिछड़े वर्गों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र जो है पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपके सामने 40 नंबर, उत्तर दीजिएगा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी, बताइए। अमीर खुसरो ने जो है किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? ब्रजभाषा की, अवधी की, खड़ी बोली की, या भोजपुरी की? तो खड़ी बोली की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो को जो है खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इतने याद रखिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने है 41/41 और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल कहा जाता है, बताइए।
निम्नलिखित में से किसे जो है प्रकृति का सुरक्षा वॉल कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा वॉल कहा जाता है आपका ज्वालामुखी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रकृति का सुरक्षा वॉल जो है ज्वालामुखी को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, आपके सामने है 42 42वां, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? अरे, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन जो है निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे क्षोभ मंडल के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके कारण? तो आपका क्षोभ मंडल के कारण जो है वायुमंडल में दैनिक मौसम में जो है परिवर्तन होता है, इतने याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, जो दिन में मौसम बदलता है और क्षोभ मंडल के कारण जो है बदलता है, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने है 43 43 नंबर। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? एल्युमिनियम से, क्रोमियम से, लौह से या सिलिकॉन से? बताइए। तो ये आपका बना साथी है लौह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेटल के नीचे जो क्रोड है आपका लौह से बना हुआ है, ठीक है, लोहे से बना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 44 44 में। अवध के एक का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बताइए। अवध के एक का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध के एक का आंदोलन का उद्देश्य जो है सरकार को लगान देना बंद करना, ठीक है। यह था, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अवध के एक का आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे, आपका 45 45 नंबर। क्या था? किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर जो है विकसित हुई थी? बताइए। किस सुल्तान के काल में जो है खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो किसके काल में जो है खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालिसा भूमि जो है अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। 46वां प्रश्न, चलिए बताइएगा। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई है? जुझार सिंह बुंदेले का विद्रोह, खान जहां लोधी का विद्रोह, पुर्तगालियों का दमन या महावत खां का विद्रोह? इन चारों घटना में से कौन सी घटना जो है शाहजहां के समय में नहीं घटित हुई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों महावत खां का विद्रोह, ठीक है। यह घटना जो है शाहजहां के शासनकाल में नहीं घटित हुई। बाकी जुझार सिंह बुंडेला का विद्रोह, खान जहां लोधी का विद्रोह, पुर्तगालियों का दमन, ये सभी जो घटनाएं हैं शाहजहां के शासनकाल में घटित हो चुकी है, सिर्फ महावत खां के विद्रोह को छोड़कर, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने है 47 47। विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच जो संकेंद्रित है? बताइए। विश्व की जो 50% की जनसंख्या है किन अक्षांशों के बीच जो है संकेंद्रित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। विश्व की 50% जनसंख्या जो है 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ के बीच जो है अक्षांशों के बीच जो है संकेंद्रित है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने 48 48 में। पंचायती राज संस्थाएं अपनी नीति हेतु निर्भर है किस पर? बताइए। पंचायती राज संस्थाएं जो है अपनी निधि हेतु जो है किस पर निर्भर है? संपत्ति कर पर, सरकारी अनुदान पर, स्थानीय कर पर या विशेष कर पर? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सरकारी अनुदान कर पर, ठीक है। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु जो है सरकारी अनुदान कर पर जो है, अच्छा, सरकारी अनुदान पर जो है निर्भर होती है, ठीक है। पंचायती जो राज्य संस्थाएं होती हैं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर होती हैं, ठीक, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने है 49 नंबर। तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर आता है? बताइए। तंबाकू के उत्पादन में भारत विश्व के स्थान में कौन सा स्थान रखता है अपना? तो यह जो है आपका तीसरा स्थान रखता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। तंबाकू उत्पादन में भारत जो है विश्व में अपना तीसरा स्थान रखता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 50 नंबर प्रश्न। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? बताइए। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कम से कम जो है 30 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम जो है 30 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको जो क्लास है अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो अपना जो
फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बताइए। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके, चैनल पर पहले हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। और जो मैंने आपको नोट्स के बारे में बताया कि अगर आप सभी को नोट चाहिए, पीडीएफ चाहिए नोट्स के बारे में, क्वेश्चन आंसर के बारे में, तो आप सभी लोग हमें कमेंट करिए। और आपके पास किसी और सर का या क्लास का पीडीएफ होगा तो आप हमें शेयर कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। 7897118936 पर, ठीक है। तो इस हिसाब से हम भी आपके लिए जो है रेडी करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।